बीच बैठे हुए लगते थे तुम ऐसे। एक व्यक्ति का पुण्य जब एकत्रित हुआ है और विशेष रूप से सभी मंदिरों पर जितने भी श्रावक श्रेष्ठी अभिषेक पूजन के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं, उन सबके पुण्य के योग से इतने तपस्वी महाराज श्री का संग गुना को प्राप्त हुआ है। अपने पुण्य की सराहना में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और इससे भी कहीं अधिक जितनी भी गुना नगर की महिलाएं हैं, व्रती परिवार हैं एवं प्रतिमाधारी हैं, उनका पुण्य हरियाया है, ताकि इतने बड़े संघ का चातुर्मास कराने का सौभाग्य हमने मिलने जा रहा है। चलते हैं ऐसे गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए जितने भी जहाँ के भी श्रावक श्रेष्ठी आज गणवेश में हैं, धोती दुपट्टा में हैं, उन सबको मैं विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें और सबसे पहले एकता का प्रतीक एक श्रीफल पूज्य महाराज श्री के चरणों में अर्पित करें। तत्पश्चात आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। भैया जी आप भी पधारिए। बाजार मंदिर पर आप धर्म प्रभावना करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आइए साड़ौरा परिवार से पूछे सुनील भैया जी, सभी जन आए, इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। पहुंचे। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, हम शरण पड़े तुमरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की। मैं चाहता हूँ अध्यक्ष जी और सुरेश भाई साहब चाहे थोड़ी दूर से ही खड़े हो जाएं, खड़े होकर के आप भी पुण्य लाभ अर्जित करें। सभी शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सभी श्रावक श्रेष्ठी पहुँचे, सभी जन पहुँचे। अनिल भाई साहब, सौभाग्यशाली परिवार, सभी श्रावक श्रेष्ठी। जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी, सुनील भैया बजाओ तो सही, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी एहि मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी, जो जिन वाणी उर न धरत है, जो जिन वाणी उर न धरत है, सैनी हो के असहनी है, जिन वाणी, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की। चलते हैं पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुकारम् अर्हन्तालं तहेव सिद्धाडम् आयिरिवज्झायाडं
लोयम्य सव्यसाहूढ़म। बोलिए देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री नयनाभिराम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक श्री वीरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंशी विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवंशी समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्येष्ठ मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामय सागर जी महाराज सहित 3,9 करोड़ मुनिराजों की, अष्टानिका महापर्व की, मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पावन पुण्यशाली नगरी, जैसा कि अभी दादाजी बोल रहे थे, हम उनकी बात की अनुशंसा करना चाह रहे हैं। आप ये समझना कि पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन ये ना समझना कि हम चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। वो ऐसे कोई पूर्वोपार्जित पुण्य सबसे पहले हम बुजुर्गों को लेना चाहते हैं। वो एक समाज का मेरुदंड हुआ करते हैं, रीढ़ हुआ करते हैं। उनका संचित पुण्य जब फलीभूत हुआ, तब आचार्य महाराज ने ज्येष्ठ मुनिराज को आदेश दिया कि आपको गुना नगर ही जाना है। कहीं ना कहीं सारा क्रेडिट बुजुर्गों के खाते में जाता है, क्योंकि हम भी अभी बच्चे हैं। वो ज्येष्ठ मुनिराज इतने बड़े हैं कि हम लोगों की इतनी उम्र नहीं है, उतने वर्ष तो उनको दीक्षा लिए हो गई। हर मामले में बच्चे हैं, यूं बोले बाल मुनि हैं। तो आप सब ने जो उत्साह, श्रद्धा, भक्ति प्रकट की, उसका प्रतिफल ये मिला आपको, और मिलना भी चाहिए। क्योंकि ये बात बुजुर्गों के मुख से हमने बचपन से सुनते आए हैं, और आचार्य महाराज के मुख से भी सुनी। जिस नगर के, जिस शहर के जिन मंदिर आलीशान हो, वैभवशाली हो, वहाँ की समाज अच्छी ही होगी। ये हम ऐसा नहीं बोल रहे कि समृद्धता का प्रतीक है, ये हमारा कर्तव्य भी है। कर्तव्य यूं कि जब हम अपने घर में इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या कई करोड़ों रुपए खर्च कर देते, तो क्या हम 3 लोक के नाथ का जिनालय इतनी भव्य और सुंदर तरीके से बना सकते कि नहीं बना सकते? जो इन्होंने बनाने का प्रयास किया, ये काबिले तारीफ है, होना भी चाहिए। ये सब जब अपन 3 लोक के नाथ को उच्च सिंहासन पे बिठाएंगे, सुंदर आसन देंगे, तो समाज भी दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर तक पहुंचेगी। ये इस चीज़ का प्रतीक है। ये वास्तु ग्रंथों में भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से इंगित किया गया है कि जब अपने आराध्य हैं, जो जिनकी हम आराधना करते हैं, वो प्रभु परमोत्तम स्थान पर विराजमान है, तो समाज जरूर ऐसे उन्नति के शिखर पर पहुंचेगी और ऐसे संस्कारों से सुसंस्कृत होगी कि जो जैसे हम सभी का लक्ष्य, सर्वोत्तम परम लक्ष्य जो है, वो इनका भी हो सके, ऐसी मंगल भावना होना भी चाहिए। आज वह पूर्व बेला है, यूँ बोले कल ऑफिशियली हम लोग की स्थापना हो जाएगी, और जो लीगल रूप से, बाह्य रूप से जो 15 तारीख का कार्यक्रम
समाज के बुजुर्गों बंधुजनों के द्वारा संयोजित किया गया है। चातुर्मास महापुण्य अर्जन का एक बहुत बड़ा साधन भी हुआ करता है। इसका अधिक से अधिक समय 105 दिन नहीं 135 दिन और कम से कम 105 दिन हुआ करता है। इस समयावधि में संत उपदेशों के माध्यम से श्रावकों को धार्मिक संस्कार देने का प्रयास किया करते हैं। यह मूलतः एक आध्यात्मिक पर्व भी है, आत्म उत्थान का पर्व भी कहा जा सकता है इसको। अपने आप को धर्म के माध्यम से प्रोत्साहन देने का कार्य भी हुआ करता है। इसे शाब्दिक अर्थों में बोले अपन कि दया, अहिंसा, करुणा और प्रेम वात्सल्य का पर्व भी कहा जा सकता है। धर्म का मतलब ही यह है कि चातुर्मास में शांति के साथ, सत्य अहिंसा की एक रूपता के साथ हम धर्म का अनुपालन करें और अहिंसा व्रत को हम अच्छे से अंगीकार कर सकें। चातुर्मास के दौरान प्रमुख पर्व में जो आने वाले पर्व हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा, वीर शासन जयंती, मुकुट सप्तमी, ये तो इस शहर का विशेष पर्व कहें अपन, क्योंकि मूल नायक प्रभु भी हैं यहाँ पे पार्श्वनाथ जी। रक्षाबंधन, वात्सल्य पर्व, इसके पश्चात पर्वराज पर्यूषण आदि अनेक पर्वों का समायोजन रहेगा। चातुर्मास दया, अहिंसा, करुणा, प्रेम, वात्सल्य का पर्व कह सकते हैं अपन बहुत अच्छे से। मूलतः चातुर्मास का जो उद्देश्य हुआ करता है वो उद्देश्य एक दया भाव को लेके हुआ करता है। मूल रूप से अगर अपन देखें तो जैन धर्म का अहिंसा, दया एक फाउंडेशन है, बेस है। वर्षा काल में असंख्य त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हुआ करती है। कहीं उन त्रस्त जीवों की विराधना न हो, इसलिए साधु संत मुनि महाराज एक स्थान पर रहकर अपनी साधना को उत्कृष्ट स्वरूप देने का प्रयास करते हैं और साधना के साथ साथ श्रावकों को कुछ ऐसा परोसने का प्रयास करते हैं कि श्रावक भी उन उत्कृष्ट व्रतों का अनुपालन करते हुए भी अपने आप को धन्य और बड़भागी समझ ले और व्रत नियम संयम से अपने आप को श्रावक भी श्रृंगारित करने का प्रयास करता है। जैन धर्म में भी चातुर्मास का बहुत महत्व हुआ करता है। इसकी शुरुआत विगत कल दिवस से आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से हुआ करती है और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को चातुर्मास की पूर्णता हुआ करती है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार मूलाचार ग्रंथों में भी मुनियों को, साधुओं को एक स्थान पर रहकर साधना करने का संदेश, आदेश दिया गया ताकि जीवों की विराधना से बच सके। वैष्णव परंपरा में भी अगर अपन देखें, बहुत अच्छे से अगर अपन अवलोकन करें, 4 माह का वर्षा योग विशेष रूप से बताया गया है, जिसमें व्रत, उपवास, जप तप का बहुत महत्व बताया है। वहाँ पे भी सावन, भाद्रपक्ष और अश्विनी और कार्तिक, ये 4 माह प्रमुख बताए गए हैं। वैष्णव परंपरा में कहा है कि देवसेन एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत हुआ करती है, जो कि कार्तिक के देव
प्रबोधिनी बताया है, माने देव उठनी बताया है, एकादशी तक चला करती है। इस समय भी श्री कृष्ण जी योग निद्रा को धारण किया करते हैं। माने ये जो हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सारे संपदाओं में विशेष रूप से इस चीज का वर्णन मिलेगा। और ऐसा कहा भी गया है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य करने की इस समय चातुर्मास के समय मनाही रहा करती है। कहा है आलस प्रमाद को छोड़ो, वरना आलस्य तुम्हारी साधना को समाप्त कर देगा। सावन मास कहता है संतों से श्रवण करो, श्रम करो, श्रावक बनो। भाद मास कहता है कि सरल बनो, अपने परिणामों को निर्मल से निर्मल करने का प्रयास करो। कंवार मास, अश्विनी मास कहता है कि यदि आलस्य नहीं छोड़ा यदि आपने, तो संतों को सुनकर श्रावक नहीं बने, अगर आप भद्र परिणामी नहीं बने, तो सुख पुण्य सभी सारी चीज़ें से आप हमेशा के लिए वंचित हो जाओगे। जीवन हमारा यूं ही व्यर्थ चला जाएगा, नर्तन समाप्त हो जाएगा, यहाँ तक कि कहा है उन्होंने। हम यथार्थ में मनुष्य गति का मूल्यांकन नहीं समझ पाए, अतः पुरुषार्थ करो और श्रावक बनो। धर्म से ही भाग्य बनेगा और धर्म ही भाग्य का विधाता है, इसलिए धर्म हमारे भाग्य का निर्माता कह सकते हैं। और भाग्य से ही अर्थ मिलेगा। अपन कहते हैं कि अपने भाग्य में है उतना पुण्य है, माने भाग्य में जो पुण्य संचित है उतना ही हम धन अर्जित कर जाएंगे और कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जितना अपन पुण्य संचित करेंगे उतना ही हमें प्रतिफल मिलेगा। धीरे धीरे संसार शरीर भोग से उदास होना, इससे ही सारे हमारे मोक्ष के द्वार खुल सकेंगे। 4 माह में इसलिए बताया गया है कि सारे मांगलिक कार्य, विवाह आदि, गृह प्रवेश आदि सारी क्रियाएं स्थिर कर दी जाती, रोक दी जाती है इस समय। माने ज्योतिष के अनुसार विशेष अच्छा समय नहीं बताया जाता, सिर्फ से सिर्फ अपने प्रभु की भक्ति आराधना पूजन अर्चन ही करके पुण्य का संचय करो और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करो और व्रत उपवास करके प्रभु की आराधना करके भक्ति करके ऐसा पुण्य का संचय करना चाहिए। चातुर्मास यूँ बोले वर्षा काल ही एक ऐसा समय हुआ करता है जब संत एक जगह पर ठहर करके अपनी भक्ति आराधना करते हैं। कहा भी गया है जैसे जल को एक स्थान पर लंबे समय तक यदि रोक दिया जाए तो जल क्या रहता है, सड़ जाता है, बदबू आने लगती, गंध आने लगती, काई आने लगती। तो साधु भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रह सकता। हम मानते हैं पूर्व काल में इतना मजबूत वज्र वृषभ सहनन हुआ करता था कि साधु जंगलों में विचरण करते थे, रहते थे, 4 माह का योग धारण कर लेते थे और वर्षा कैसे घने वृक्षों के नीचे बैठ जाते थे और उनकी जल की वर्षा होने के पश्चात भी उनके तन पर गिरती रहती थी, तब कभी विचलित न होते थे। लेकिन इतना हीन सहनन होने के कारण से साधुओं का अब वर्तमान में, इसलिए उनको शहर का माने गांव का, बस्ती का साथ लेना पड़ता है। और यूँ बोले अपन
कि श्रावक और साधु एक निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरह हुआ करते हैं, एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। साधु का जीवन श्रावक के बगैर संभव नहीं है और श्रावक का भी साधु के बगैर संभव नहीं है, क्योंकि श्रावक के लिए जो उपदेश देता है साधु, जो श्रावक को जो प्रमुख 6 उपदेश बताए गए हैं या कर्तव्य बताए गए हैं, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने, जो प्रमुख कर्तव्य बताए हैं उन कर्तव्यों का निर्वाह या उनका अनुपालन साधु के मुख से ही सुनने मिलता है, ग्रहण करने का अवसर मिलता है श्रावक को। तो श्रावक भी अपनी भक्ति के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार उनका पालन करने का प्रयास करता है। हर श्रावक का ऐसा कर्तव्य भी होना चाहिए कि वह अधिक से अधिक इस 4 माह में पुण्य का संचय करे, जीवों की विराधना से बच सके, अपने आप को बिल्कुल कछुए की तरह संकुचित करने का प्रयास करे, ताकि देखो श्रावक को श्रावक प्रतिक्रमण क्यों बताया गया है। हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, हर समय जीवों की विराधना हो रही, हम भी बोल रहे हैं, विराधना हो रही, लेकिन हम कोई चीज़ अन्यथा नहीं बोलेंगे। हम उपदेश के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि देखो अपन इन विराधना से कैसे बच सकते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण में भी उन विराधनाओं को कैसे बच सके उनसे, और अब ये चीज़ अंदर से गरहा ईहा माने खुद संकल्पित हो सके कि प्रभु मेरे द्वारा जाने अनजाने में, अज्ञानता बस, भूल बस, प्रमाद बस कोई गलती हुई हो प्रभु, हम उनका प्रत्येक दिवस प्रक्षालन करने का प्रयास करते हैं और करेंगे। गुरुजी हमेशा कहा करते थे, उनका एक बहुत अच्छा हाइको है, साधु वृक्ष है, छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता। तो साधु फलदार वृक्ष की तरह है, जैसे वृक्ष जो हुआ करता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, वह वृक्ष हमेशा पथिक को राह देने का, साथ में विश्राम करने का, अपनी छाँव में विश्राम करने का एक सुयोग अवसर दिया करता है। उसके माध्यम से राहगीर पथिक अपने आप को संतृप्त कर सके। पथिक वृक्ष को पत्थर मारता है, लेकिन वृक्ष क्या करता है, अपने मृदु मृदु मीठे मीठे फल प्रदान करता है, ताकि राहगीर उनसे संतुष्ट हो सके फल को प्राप्त करके। ऐसे ही साधु हुआ करता है, वह विषमताओं में समता रस का पान करने का प्रयास करता है और उन विषमताओं में कुछ ऐसा अर्जित करके श्रावकों को कुछ ऐसा परोसने का प्रयास करता है कि श्रावक अपने व्रतों के साथ साथ व्रत, नियम, संयम से अपने आप को ऐसे श्रृंगारित कर सके कि वह श्रृंगार ही उसका असली श्रृंगार हो। क्योंकि बाह्य श्रृंगार जीवन में काम के नहीं हैं। अपन ने श्रृंगार किया, अपन ने नहाया धोया, यूँ बोले खाया खोया सब बह गया। तो धर्म क्या बताता है आपको? वो ऐसी राह देता है कि जिसके माध्यम से हम अपने ऐसी राह पकड़ सके, जिससे जो कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके, जहाँ गुरु के प्रति प्रेम भक्ति उमड़ती है, वहाँ कर्तव्य स्वयं ही दौड़ने लगता है। हम प्रत्येक दिवस कुछ समय से देख रहे हैं, यहाँ पिछली स्टेशन से देख रहे हैं कि श्रावकों का लगातार आना जाना हो रहा था।
कि महाराज गुनाह चलो। कभी आपने गुनाह शब्द का अर्थ सोचा समझा? हमने बहुत मंथन किया, हम शायद परोसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अच्छा ना लगे तो वापस करने का आप भी प्रयास करना। हमने सोचा गुनाह जैसे एक उन्नत कृषक हुआ करता है, वह भूमि को उर्वरक बनाता है, और उर्वरक मीन्स उपजाऊ बनाता है, और बीज का रोपण करता है और वर्षा आने का इंतज़ार करता है। बीज बोता तो एक एक क्रम से है, लेकिन जब उसको वृक्ष के रूप में मीन्स पौधे के रूप में वो जब तैयार होता है, तो उस पौधे से अनेक बीज मिलते हैं। ऐसे ही ये गुनाह, इसमें इतने गुण भरे हैं, इतने गुण भरे हैं, शायद इसकी परिकल्पना आप सबको नहीं होगी। जिस व्यक्ति ने इस नगर का नाम गुना रखा है, बड़ी सोच समझ के आचार्य श्री बोलते थे, भारत का नाम भारत ही रहने दो, इंडिया मत कहो। क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम इंग्लिश में या हिंदी में किसी का नाम राम है, तो इंग्लिश में रामू नहीं हो जाएगा। आप भले ही घर में उसको रामू बोल दो, लेकिन रामू नहीं हो जाएगा। तो गुरुजी कहा करते थे कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, ये भारतीय ज्योतिष के अनुसार बहुत विपरीतता को लिए है। अगर भारत का नाम भारत रहे तो अपने आप पूरा वास्तु ज्योतिष सुधर जाए और उन्नति के उत्कृष्ट शिखर तक पहुंच जाए। लेकिन यहाँ जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी बुजुर्ग ने, जिस भी ज्योतिष आचार्य ने इस शहर का नाम गुना रखा, बड़ा सोच समझ के रखा। गुन्हे हजार, इसको बस ग्रहण करने की आवश्यकता है। जैसे उन्नत किसान एक बीज बोता है, फल की चिंता नहीं करता और 1000 बीज उसे प्राप्त होते हैं। बस ऐसे ही आपको कर्तव्य करना है। बुजुर्ग तो कर्तव्य करके चले गए, बस पुरुषार्थ की आवश्यकता है, प्रयत्न की आवश्यकता है, श्रद्धा भक्ति और समर्पण की आवश्यकता है। प्रतिफल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। जैन धर्म, वैष्णव धर्म, गीता में भी जो कर्म सिद्धांत बताया है, अपने आप में बेहद अद्भुत है। वही कर्म सिद्धांत जैन परंपरा में भी वो चीज़ कर्म सिद्धांत बहुत अच्छे से। एक बार गुरु महाराज सन 2015 की बात कर रहे, हम लोग का प्रवास गुरु महाराज के साथ प्रतिभा स्थली जबलपुर में था। उधर आचार्य श्री कर्म कांड पढ़ा रहे थे हम सबको, तो उसमें एक निधत्ति निकाची जैसा कर्म आया। चूँकि उस समय हम थोड़े से अनभिज्ञ थे, हमने गुरुजी से बोला, गुरुजी थोड़ा सा विस्तार कीजिए कर्म सिद्धांत के बारे में। तो गुरुजी ने विस्तार किया। हमने उनसे कहा, आचार्य श्री, इतने सारे व्यक्ति हैं जो दिन प्रतिदिन अनैतिक काम करते हैं, हिंसादी क्रियाओं में इतने ज़्यादा संलग्न हैं, प्रातः से लेके रात्रि तक। क्या उनको हिंसा का दोष नहीं लगता? आचार्य श्री ने हमें बिठाया, समझाया, देखो कर्म सिद्धांत के अनुसार पूर्वोपार्जित कर्म है। प्रभु के पास न कलम है, न कागज है, न किताब है, फिर भी सुपर फास्ट कंप्यूटर की तरह लेखा जोखा है, एक एक पाई से। जैन धर्म का जो बेस है, फाउंडेशन है अहिंसा,
मनसा वाचा च कर्मणा, आप जैसा सोचोगे, जैसे मनोभाव करोगे, वैसा आपको आज नहीं तो कल प्रतिफल जरूर मिलेगा। गाड़ी चली है, मीटर की रीडिंग चालू हो गई, रीडिंग चालू हो गई, मीटर चालू हो गया, बिल तो भरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भरना तो पड़ेगा। आप नहीं भरोगे इस जन्म में तो अगले जन्म में भरना पड़ेगा। हम यूं सहजता से बोल देते, अरे आप नहीं भरोगे तो आपके पिताजी को भरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थोती मानसिकता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार जैसा आप करोगे वैसा प्रतिफल आपको मिलेगा। आचार्य जी ने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट। आचार्य जी ने बोला, जैसे किसी ने किसी के कर्म का इतना तीव्र पाप कर्म का उदय है, या बोले पात्र उसका भर गया पाप कर्म का, लेकिन जैसे ही उसका पुनर्जन्म हुआ, वो बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है, प्रत्येक दिन देव वंदना भी करता है, भगवान की वैयावृत्ति भी करता है, प्रक्षाल मार्जन अभिषेक पूजन करके श्रावक के 6 आवश्यकों का पालन भी करता है। लेकिन वो सोचता है, भगवान हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, हमें प्रतिफल नहीं मिल रहा, आखिर क्या कारण है। लेकिन उसको डीपली जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। वह स्वयं सूक्ष्मता से सोचेगा। कर्म सिद्धांत के अनुसार जो उसने पूर्व उपार्जित कर्म किए हैं वह उसको प्रतिफल दे रहे हैं। देखो, एक छोटा सा उदाहरण है, वो महाभारत का है। आपने जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों से छलनी कर दिया। चूँकि आप सबको विदित है, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो मर नहीं सकते थे। सैया पर, बाणों की सैया पर लेट गए। आपको शायद कारण मालूम हो, वो अजगर का, जब वो युवावस्था में थे तो वो आखिट के लिए गए, शिकार के लिए गए, उन्हें कोई जीव जंतु नहीं मिला, तो एकदम गुस्से में आके उन्होंने उस अजगर सर्प को बाण से छलनी कर दिया। जब नीचे उतरे तो उसका मरण नहीं हुआ था। अपनी तुनीर से पुनः एक बाण निकाला और कटीली झाड़ी के ऊपर डाल दिया। कुछ दिनों पश्चात, मैंने बहुत लंबा समय लगा उस अजगर को मरने में। देखो, कर्म सिद्धांत के अनुसार कैसा कर्म बंधा उनको। सब कुछ जानकर भी अपन अनजान बनते हैं, इसलिए हमें बचना है। गुरुजी ने हमें बताया, समझाया, हम निरंतर प्रयास करते जाएं, भगवान की भक्ति करते जाएं। सिर्फ निदत्ति निकाचित कर्म के क्षय का एक ही कारण है, एक ही उपाय है। वो उपाय सिर्फ ये है, प्रभु की भक्ति, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण, निष्काम भक्ति। ऐसी निष्काम भक्ति, पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति। हमारी कोई चाह नहीं, प्रभु जो होगा देखा जाएगा, बस वो ही ऐसा कारण है। उन्होंने बताया, अपन भक्ति करते चलो, पुण्य इतना संचित होगा जो आपका पूर्व उपार्जित कर्म 1000 वाट का हैलोजन है, और उसके सामने आपका जो पूर्व उपार्जित पुण्य है 0 वाट का बल्ब है। लेकिन इतनी प्रभु की निष्काम भक्ति करो कि वह 1 लाख वाट का हैलोजन हो जाए। लेकिन वह 1000 वाट का हैलोजन तो प्रकाशित होगा, लेकिन 1 लाख वाट के हैलोजन के सामने उसका प्रभाव जुगनू की तरह होगा, और कर्म आपके जीवन में आएंगे, आके चले जाएंगे। आपको एहसास तक नहीं हो पाएगा कि कैसे कर्म आए और आके चले गए। ऐसे इस कर्म सिद्धांत को समझना।
हम सब बड़े महाराज जी के साथ कुछ ऐसा परोसने का प्रयास करेंगे। ये जो हम बोल रहे हैं ये सब गुरु भगवान के वचन हैं, गुरुओं के शब्द हैं। उन्हें बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। जो कुछ गलत लगे हम सबको पुनः आप रिटर्न करने का प्रयास करना, ताकि हम लोग भी उसमें सुधार कर सकें, हम भी कह सकें विथ थैंक्स। वो चीज़ हम भी ऐसा प्रयास करेंगे। गुरु भगवान कहते थे कि अपने आप को कैसे सुधारना, क्या था क्या हूँ क्या बनूँ, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वर्ण कर बार बार अफसोस। देखो आपके यहाँ लंबे वर्षों से चातुर्मास चल रहा है, यूँ बोले ये 5वां वर्ष है। सारे ज्येष्ठ मुनिराजों ने बहुत कुछ अच्छा आप सबको परोसने का प्रयास करना। हम अभी आपको कह के आए हैं कि ये बाल मुनि हैं, हम अभी बच्चे हैं, हम लोग भी आपको कुछ परोसने का प्रयास करेंगे। आप सब अर्जित करने का प्रयास करना। गुरु भगवान कहते थे ये 84 लाख योनियों में बड़ा ही दुर्लभ मनुष्य जन्म है। ये बात हम भी कह रहे हैं, गुरु महाराज ने कही है। ऐसे हमारे जो पूर्व में मुनिराज जो आपके पास पिछले वर्षों में आए उनने भी बात कही होगी, लेकिन इस चीज़ को इसलिए कह रहे हैं कि वह स्थिर हो जाए, ठहर जाए आपके दिल और दिमाग में। क्योंकि 84 लाख योनियों में बड़ी मुश्किल से अपन ने मनुष्य जन्म पाया है। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म हम खोने ना देंगे, ना व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसलिए हमेशा प्रभु की भक्ति करने का प्रयास करेंगे। उनकी भक्ति हमें जो पॉजिटिव एनर्जी देगी, वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंतिम जो चरम लक्ष्य है उस तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम ज़्यादा ना कहें, ज़्यादा समय ले लिया। परम पूज्य ज्येष्ठ मुनिराज से अनुरोध करते हैं अपनी वाणी से कृतार्थ करें। पूज्य महाराज जी ने चातुर्मास का पूरा सार हमें बता दिया है। अब दमोह के नगर गौरव पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज, मैं बता देना चाहता हूँ, जो संघ पूरा आया है, पूरे संघ में जितने भी साधु हैं बहुत संपन्न घराने के हैं। ऐसे संपन्न घराने के पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज दमोह के वरिष्ठ इनकम टैक्स के एडवोकेट थे। 1500 फाइलें रनिंग में थी, लेकिन गुरुदेव के सानिध्य में आकर सब कुछ ठुकरा दिया और संयम को धारण कर लिया। ऐसे दमोह के नगर गौरव वही निर्मोह सागर जी महाराज के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवन के उलझन ने मुझे इतना उलझाया, सुलझा न सका इसको, शिव फल भी ना पाया। अब मोक्ष महल पाऊं, इस हेतु में आया हूँ। अब मोक्ष महल पाऊं,
इस हेतु मैं आया हूँ। मैं पारस नाथ बनूं, यह भाव न लाया हूँ। मैं पारस नाथ बनूं, यह भाव न लाया हूँ। पंक नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं नसीब, दीप बनूं जलता रहूं, गुरु पद पद्म समीप। देवादिदेवी खज्जराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य निर्भय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बंधुओं, गुना नगर में पहली बार आगमन हुआ और कभी एक आध बार गृहस्थ अवस्था में आए हों तो हमें थोड़ा सा स्मृति में कम है, लेकिन मुनि बनने के बाद तो पहली बार आगमन हुआ। पुण्य इतना नहीं था कि गुरुजी के साथ आपके नगर में प्रवेश कर सकें, लेकिन पुण्य कम भी नहीं था कि ऐसे ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी के साथ आने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। अभी हम लोगों का बड़े महाराज के साथ आना या उनके साथ संघ में होना ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी मात्र 1 साल ही हुआ है। 30 जून 2024 को कुंडलपुर से साथ हुए थे आचार्य महाराज की आज्ञा के अनुसार, और अभी योग सागर जी का प्रेम और वात्सल्य इतना मिलता है कि जैसे अभी पंडित जी या दादाजी जो भी हों, वो अभी कह रहे थे कि ठीक है, आपकी नज़र में अंकल जी होंगे, हमारी नज़र में तो पंडित जी हैं। अब वो बोलते इतना अच्छा है कि पंडित जी से कम तो वो कह ही नहीं सकते हम। आप लोग भले ही प्रेम की भाषा में कुछ भी बोलते रहो, हम तो अपने योग सागर जी से योग में लाकर पंडित जी बोल देते है कि नहीं। लेकिन अभी वो कह रहे थे कि ये सब लोग इतने अच्छे अच्छे घरानों से आए हैं, है ना, और ये काम करते थे, तो मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे घराने से तो आए हैं, लेकिन घर भी हमें बहुत अच्छा मिल जाए, ये बड़े पुण्य की बात है। और वह घर हमें कैसा मिला जिसमें आचार्य ज्ञान सागर जी का निवास रहा हो, जिसमें आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी का निवास रहा हो। ऐसे यदि हम आपकी भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हर माता पिता ये सोचता है कि हमारी लड़की अच्छे घर में जाए, तो ऐसे ही हम भी कह सकते हैं
कि हम भी उस घराने में आए हैं जो हमें सीधा कहाँ ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। उस घराने से हमने संबंध किया है। ऐसा संबंध आप लोग करना चाहते हो तो देखो, आपका पुण्य इतने बड़े महाराज को यहाँ तक खींच लाया है। अभी खींच करके लाया है, अभी आप चिंता नहीं करना, 24 घंटे बाकी हैं। अभी हम कहीं भी जा सकते हैं चाहे तो। लेकिन हमें वो प्रसंग याद आ गया, हम लोग जब बड़े महाराज मुनि श्री संभव सागर जी के साथ में थे तो 2022 का चातुर्मास हुआ तो खुरई नगर में, लेकिन संकेत हम लोगों को बीच में बीना नगर में जाने के आ गए थे और हम लोग बीना भी चले गए। लेकिन खुरई के लोग इतने आकुल व्याकुल थे, प्रतिदिन कम से कम 100-150 लोग बीना आते जाते रहते थे। तो हम लोग उनसे बस यही कहा करते थे कि आप लोग अच्छी माला फेरो। तो वो बात हमें याद आ गई कि जब आप सभी लोग बड़े महाराज जी के पास निवेदन करने गए थे तो उन्होंने माला का तो नहीं कहा था, क्योंकि माला तो वो खुद ही फेरते रहते हैं। आप लोगों से मात्र ये कहा था कि आप अपनी भक्ति को बढ़ाइए। और शायद ऐसा कह सकते हैं कि गुना वालों ने वो भक्ति ऐसी दिखा दी कि फिर बड़े महाराज तो ठीक है, आचार्य महाराज भी अपने आप को रोक नहीं पाए कि अब तो तुम्हें गुना जाना ही पड़ेगा। और हम लोगों का आगमन हो गया। और देखो, कहाँ महावीर जयंती में आ रहे थे, थोड़ा सा समय मिलता, लेकिन आपकी भक्ति में शक्ति थी कि थोड़ा सा समय नहीं, कम से कम 4 महीने का समय चाहिए। तो अब 4 महीने आपको ऐसे ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, सबको सो करके उठ के आना पड़ेगा। नहीं तो आप सब लोग सोचो कि अब तो महाराज आ गए, कल थोड़ी 24 घंटे की बात है, कल से तो बंधन में बंध ही जाएंगे, तो अब तो हम जाएं चाहे ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब भी तो कहूँ जय है ही नहीं। ऐसा नहीं सोचना आप लोग। यहाँ पर इतना बड़ा संघ आपके नगर में आया है तो प्रत्येक साधु से आप जो कुछ भी ले सकते हो ग्रहण करने का पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ आपको करना है। हम तो अपनी साधना करने के लिए एक स्थान पर रुकेंगे, लेकिन यदि आपका पुरुषार्थ रहा तो 5 महाराज, बड़े महाराज जी कह रहे थे ना कि हमारे यहाँ पर एक चैनल नहीं चलता, हमारे यहाँ 5 चैनल चलते हैं। और वह 5 चैनल प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ नया ही देंगे, तो उसमें आप लोग बोर नहीं होंगे, है ना। आप लोग बोर हो जाते ना कि एक एक को कहाँ तक सुने। इसीलिए हमारे बड़े महाराज जी पहले ही से कह के रखते हैं कि प्रतिदिन नया नया सुनो जो भी है, लेकिन नया सुनने के बाद उसको ग्रहण जरूर करना, यहाँ पर छोड़ के नहीं जाना। तो ये, और जो भक्ति आप लोगों ने प्रथम दिन दिखाई उसकी तो चर्चाएं काफ़ी जगह हो गई। तो ऐसी भक्ति आप लोगों को और आपकी पूरी समाज और विशेषकर आपके अध्यक्ष जी का विशेष पुरुषार्थ था, जो हम सब लोगों को यहाँ तक, पुरुषार्थ तो आप सभी का था, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई जगह एक विशेष होता ही है, नहीं होता, होता है ना। तो उनका और आप सभी लोगों का, जिनको हमने पंडित जी कहा, वो तो कहते ही रहते थे कि महाराज 35, 36, 37 कितने साल हो गए जब से आगमन नहीं हुआ। अब आप यहाँ पर आपके कहने के अनुसार तो हम लोग आ गए हैं,
अब लाभ लेना आपका काम है। तो भक्ति में कितनी शक्ति होती है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कह कर के, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, 10 बज गए हैं पूरे, बड़े महाराज जी आने वाले होंगे। और एक छोटी सी कहानी ये है कि एक बार एक नगर में मुनिराज का आगमन हुआ, और चूँकि मुनिराज काफ़ी आश्वस्त थे, उनको कोढ़ निकला हुआ था, तो उनके शरीर से रक्त पीप वगैरह बहती रहती थी और काफ़ी दुर्गंध भी आती थी। तो उस उद्यान में जहाँ पर वह रुके हुए थे, वहाँ के माली ने जाकर के राजा से कहा कि राजन, जैन मुनि तो बड़े गंदे होते हैं और उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। बात उसने कोई गलत नहीं कही, क्योंकि उस समय मुनि महाराज को कोढ़ निकला हुआ था, लेकिन जो धर्म को और जो मुनियों को जिनकी विशेष श्रद्धा और विश्वास होता है, वहीं पर एक सेठ जी भी बैठे हुए थे, उनसे वह बात सुनी नहीं गई। तो उन्होंने उसकी बात काटते हुए राजन से कहा कि राजन, ये माली तो झूठ बोलता है, जैन मुनिराज तो ऐसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका शरीर परम तेजस्वी होता है, दीप्तिमान होता है, और उनके शरीर में ऐसा कोई रोग नहीं हो सकता। चूँकि उस सेठ को भी पता था, क्योंकि उसने भी दर्शन उन मुनिराज के किए हुए थे, लेकिन वह धर्म से जुड़ा होने के कारण धर्म की बुराई निंदा नहीं सुन सकता था। तो जब ऐसा हुआ, अब वह राजन से ये बात तो कह करके आ गया, और उसने राजन से दोनों बातें राजन ने सुनी, तो उनने कहा जब मैं खुद चल कर देखूँगा तब दोनों की बात पर विश्वास करूँगा। तो जब ये सब हुआ और सेठ अपने घर पहुँचे, अब सेठ जी को रात भर चिंता लगी रही कि भगवान, मैं झूठ तो बोल कर आया हूँ, ये बात तो सत्य है, लेकिन हमें सिर्फ जैन धर्म का मान रखना है, धर्म की बात पर विश्वास रखना है। अब वह सब कैसे होगा? अब उसकी रात जैसे तैसे निकली और सुबह से वह उन मुनि महाराज के पास जाता है और मुनि महाराज से पूरा वृत्तांत कह देता है। तो मुनि महाराज तो समता के धारी थे, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, कल जो होगा तो देखेंगे, अभी आप इतना विकल्प नहीं करो, राजन को आने दो। और सुबह राजन सेठ जी को और उस माली को बुला कर के कहते हैं कि आज मुझे उन मुनि महाराज के दर्शन करना है जिनके बारे में आपने ऐसा ऐसा कहा और सेठ जी ने ऐसा ऐसा कहा। अब बीच में तो रात थी, क्योंकि सुबह से जाना था और चलते हैं। और वह जब उस जंगल की ओर या उस उद्यान में जैसे ही वह कदम बढ़ाते हैं, सेठ जी के मन में बहुत विकल्प होता रहता है। उसको विकल्प इस बात का था कि धर्म की अप्रभावना ना हो। उसको ये विकल्प नहीं था कि राजा हमें मृत्यु दंड देगा, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन धर्म की अप्रभावना ना हो, इस बात की उसको सबसे ज़्यादा चिंता थी। अब वह मन में भगवान को याद करते करते और उन मुनि महाराज को याद करते करते पहुंचता है, और जैसे ही उसकी दृष्टि उन मुनि महाराज पर पड़ती है, तो जैसा उसने कहा था कि मुनि महाराज का शरीर तो एकदम दीप्तिमान होता है,
कांतिवान होता है, और वह जैसे ही वहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ती है तो उन मुनि महाराज का शरीर एकदम ऐसा दीप्तिमान होता है जैसे उससे सूरज की किरणों की तरह किरणें निकल रही हों। अब वह मन ही मन सोचता है कि भगवान ये रात में रातों रात क्या हो गया। और वह जब वह राजा उन मुनि महाराज के पास पहुंचता है और वह माली भी देखता है कि ये कैसे हो गया, ये तो ऐसा था ही नहीं। अब उसके मन में शंका हो जाती है कि इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ तो किया है। और जैसे ही राजा की दृष्टि उन मुनि महाराज पर पड़ती है तो वह माली की तरफ देख करके कहते हैं कि तूने तो झूठ बोला मेरे से, अब तेरे को तो मृत्यु दंड पक्का ही है। और सेठ ने जो कहा था वैसा ही मैं देख रहा हूँ। लेकिन मुनि महाराज तो करुणावान हैं, दयावान हैं, उनको उनकी दृष्टि में तो चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो सब एक समान हैं। अब उन्होंने जैसे ही राजा के मुख से ये बात सुनी तो उन मुनि महाराज से भी रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, महाराज इन दोनों ने कोई गलत बात नहीं की। तो राजन ने कहा, महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ वो स्पष्ट देख रहा हूँ। आपके शरीर में ना कोई रोग है, ना कोई पीप है, ना कोई रक्त है, कुछ भी नहीं, ना कोई दुर्गंध है। कितनी सुगंधी चारों तरफ फैल रही है, और इसने तो हमसे ऐसा ऐसा कहा था। तो वह मुनि महाराज कहते हैं कि नहीं, जो उसने कहा था वो भी सत्य है और जो सेठ ने कहा था वो भी सत्य है। तो राजन ने कहा कि महाराज रातों रात ये सब हुआ कैसे? तो उन्होंने मात्र एक ही शब्द कहा कि हे राजन, यह सब मेरा किया हुआ कुछ नहीं है, मात्र प्रभु के प्रति मेरी जो भक्ति थी वह भक्ति ने अपना रंग दिखा दिया। मैं तो अपनी भक्ति में डूबा हुआ था, मैं तो अपने ध्यान में लगा हुआ था, और ये सब कब हो गया यह जानकारी तो मेरे को भी नहीं है। तो तब जाकर के उस राजा को विश्वास हुआ, और वहीं पर वह राजा उन मुनि महाराज के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि महाराज, जैन धर्म की इतनी महिमा के बारे में तो मैंने आज तक कभी सुना नहीं था। और वो मुनि महाराज कौन थे? सब लोग, आप लोग सभी जानते हैं, जिन्होंने एक ही भाव स्रोत का रचना की है। और वादिराज मुनि महाराज थे, उन्होंने अपने चौथे काव्य में इसका वर्णन भी किया हुआ है। आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बड़े से बड़े रोग भी इसके द्वारा समाप्त हो जाते हैं। तो इतनी भक्ति कहाँ से आई? मात्र उनके अंदर जो प्रभु के प्रति श्रद्धा थी, उस भक्ति ने अपना काम दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? तो जैसे आपकी भक्ति हम लोगों को यहाँ तक खींच कर ले आई, तो वहाँ उन मुनि महाराज की भक्ति ने काम किया था, और यहाँ साक्षात आपकी भक्ति ने काम दिखा दिया। तो यहाँ पर भी वह धर्म की प्रभावना होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज चारों तरफ यही हो कि यहाँ पर योग सागर मुनि महाराज का योग हमें मिला था, और वह चातुर्मास सानंद अभी तो स्थापना का दिन आने वाला है। चातुर्मास क्यों किया जाता है ये सब आपको अभी महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से बता दिया, ताकि क्योंकि इस महीनों में जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है, और साधु भी एक स्थान पर रह करके अपनी धर्म साधना, अपने संयम का पालन कर सके, और उस संयम के पालन को करते हुए यदि आपको भी
कुछ थोड़ा सा लाभ मिल जाए तो साधु का क्या जा रहा, कुछ नहीं जा रहा। उसकी साधना में तो कोई विघ्न भी आने वाला नहीं है। तो ऐसे ही हमें भी, हम सबको मिल करके, ऐसे हमें नहीं करना है कि आप ये नहीं सोचना कि मैं ही प्रभाव न करूँगा। आप लोगों के द्वारा जो प्रभावना होनी है वह प्रभावना होगी। हम लोगों के द्वारा तो हम तो अपने काम में लगे ही हैं। आप लोग लग जाएं। आप जो सो कर के लेट उठते हैं, उस नींद से उठाने के लिए आपको एक नहीं 12 महाराज मिले हैं। वह कहाँ तक सफल होते हैं ये तो आपको बताना है। ऐसे ही चतुर्मास में आप सभी को जो भी मौका मिले, आप लोग हमेशा प्रयासरत रहिए कि हमें कुछ ना कुछ मुनि महाराजों के मुखारबिंद से मिलता रहे, ताकि हम भी अपना कल्याण कर सकें और उस सिद्धत्व को प्राप्त करें जिसको प्राप्त करके बड़े बड़े मुनिराज और बड़े बड़े तीर्थंकर जैसे मुनिराज भी बन करके अपने सिद्ध पद को और अपने हमेशा के लिए उन्होंने शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया है। वह सुख हमें भी प्राप्त करना है। इसी भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य महाराज श्री ने जो बातें कही, 15 जुलाई 2025 यानी आज के दिन मंगलवार को गुना नगर में ऐतिहासिक चातुर्मास मंगल कलश की स्थापना होने जा रही है। गुना नगर का एक भी परिवार, एक ही घर ऐसा न रहे जो इस चातुर्मास से वंचित रहे। एक ना एक परिवार को एक ना एक कलश स्थापित करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त हो। ऐसी पवित्र खड़े होकर के आप लोग जिनवाणी स्तुति करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ बाद में बहुत सारे लोग आते हैं, आचार्य महाराज की पूजन हो जाती है। उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, जैसा कि महाराज श्री ने कहा है, वे थोड़ा सा जल्दी उठ करके और पूजन में भी सम्मिलित हो जाएं। आज हम मात्र अर्घ चढ़ाएंगे ताकि सबका पुण्य 100% बढ़ जाए, ताकि हमारे समस्त भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगाम। ओम रोम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, योग सागर जी एवं परम पूज्य मुनि सम 3 गम 9 करोड़ चक्र जलादि अर्गम महार्गम नृपामती बोधि समाधि